पिछले कुछ महीनों में सोने का भाव आसमान छू रहा था, लेकिन अब इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सवाल ये कि क्या सोना अब और सस्ता होगा या फिर 1 लाख रुपए के पार पहुंच जाएगा। दो बड़े फैक्टर इस रात से पर्दा उठा रहे हैं। अगर आप सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पिछले शुक्रवार को सोने के दाम में भारी गिरावट आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 968 रुपए गिरी और अब ये 93,393 पर आ गया। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को 10 ग्राम सोने का भाव 1 लाख रुपए के पार पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद से कीमतें नीचे आ रही हैं। इस हफ्ते सोना करीब 2200 रुपए सस्ता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने का भाव कम हुआ है। अभी सोना $3,250 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है, जो अपने ऑल टाइम हाई से 7% नीचे है। पिछले साल अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 तक सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इस दौरान सोना $1,000 प्रति औंस से बढ़कर $3,500 प्रति औंस तक पहुंच गया, यानी 9 महीनों में 50% की तेजी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या ये गिरावट टिकेगी या ये सिर्फ अस्थायी है। पहला फैक्टर, गोल्ड सिल्वर रेशियो। सोने की कीमतों का भविष्य समझने के लिए गोल्ड सिल्वर रेशियो बहुत अहम है। ये रेशियो बताता है कि 1 औंस सोना खरीदने के लिए कितनी चांदी चाहिए। अभी ये रेशियो 101 के स्तर पर है, यानी 1 औंस सोना खरीदने के लिए 100 औंस चांदी चाहिए। पिछले 30 सालों में ये रेशियो औसतन 71 कर रहा है। इसका मतलब है या तो चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल आएगा या फिर सोने की कीमतें और गिरेंगी। फिलहाल चांदी में कोई बड़ी तेजी नहीं दिख रही, जिससे लगता है कि सोने के दाम में और गिरावट आ सकती है। दूसरा फैक्टर, गोल्ड प्लेटिनम रेशियो। दूसरा बड़ा संकेत है गोल्ड प्लेटिनम रेशियो का। ये रेशियो पिछले 20 सालों में 1 से 2 के बीच रहा है, लेकिन अब ये 3.5 तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि सोना जरूरत से ज्यादा महंगा हो चुका है। ऐसे में इसमें करेक्शन यानी गिरावट आना स्वाभाविक है। ये दोनों रेशियो साफ बता रहे हैं कि सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। तो क्या सोना अब 75,000 रुपए तक जाएगा या फिर दोबारा 1 लाख रुपए की छलांग मारेगा? जानकारों का कहना है कि अभी सोने पर दबाव बना रह सकता है, लेकिन अगर वैश्विक व्यापार में फिर से तनाव बढ़ता है या अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि ये गिरावट स्थायी है या अस्थायी। कुल मिलाकर अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर करें। आपको क्या लगता है, सोना सस्ता होगा या महंगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।